चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 का चैप्टर नंबर 4, राइट। चलो द्विघात समीकरण में आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है एकदम अच्छा से, तब समझ में आ जाएगा। घर पे प्रैक्टिस करना है। निम्न समीकरणों, निम्न मतलब नीचे, ठीक है, समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल ज्ञात करना है, बस ये नहीं बताया है कि वर्ग करके ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, कैसे भी तुमको जो सुविधा लगता है, द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, तुमको जो सुविधा लगता है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। ठीक है, इसका मूल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि समझिएगा ध्यान से, क्या दिया हुआ है भाई, x माइनस 1/x बराबर 3। अच्छा, ये कंडीशन होता है, ये शर्त है। शर्त क्या है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, बस इतना है और कुछ नहीं। चलो तो यहाँ पे हम पहले इसको ना, ये टेढ़ा है, क्या बोलते, बटे में रहेगा ना तो हम उसको टेढ़ा बोलते हैं। टेढ़ा को पहले सीधा बनाओ, सीधा मतलब एक लाइन में लाओ। एक लाइन में कैसे आएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऐसे लिख दे x/1 माइनस 1/x बराबर 3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है जहां तक लगता है। चलो तो इसको भिन्न का घटाव जैसा करो। भिन्न का घटाव जैसा कैसा होता है बताओ, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करके नीचे लिख दो, नीचे वाला का नीचे वाला से गुना करके नीचे लिख दो। x गुने 1 कितना होगा, x होगा, नीचे लिखा गया। अब ये x जाके इस x में गुना कर दो, ठीक है, ये x जाएगा, ये जाएगा, नीचे वाला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ऊपर जाएगा मिलने, x गुने x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और 1 जाके 1 में गुना होगा, x 1 देखो यहाँ पे 1 गुने 1 होगा ना, तो 1 हो जाएगा, बराबर कितना 3, बराबर कितना 3। ठीक है, चलो ध्यान दो, यहाँ पे ये जो x है बटे में, पूरा के बटे में अब आ गया ना, तो उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 3। तो पहले से था, x जाके गुना में आ गया तो 3x हो गया गुना में। अब आपको व्यापक रूप तो समझ में आता है कि x² वाला पहले लिखाता है, फिर x वाला लिखाता है, फिर अचर पद लिखाता है। x² है, x वाला तो इधर है, इधर को इधर बुलाओ। अब बराबर के इस तरफ जो है वो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे x² और इसको इधर लिख दो माइनस 3x। इसको उधर नहीं भेजे, इधर रखें, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, -1 बराबर 0, उधर कुछ नहीं बचा, बराबर 0। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, गुणनखंड विधि अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। थोड़ा सा बंटवारा कर दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो तो एक बार, ये लड़का है, ठीक है, x², ये लड़की है -1 बराबर 0। आपको एक बात जानते होंगे ना कि इसका शादी कराओ, ठीक है, और कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 और घटाने पे आ जाएगा 3। नहीं, इस पे नहीं चलेगा अभी, इस पे नहीं चलेगा, ये गुणनखंड विधि पे लागू नहीं होगा, घटाने पे 3 तो नहीं आएगा। चलो ऐसा करते हैं, इसको द्विघात सूत्र से बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है उसमें देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बताओ तो a कितना हो जाएगा, हाँ गुड मॉर्निंग, a कितना हो जाएगा, देखो तो 1 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे b बराबर -3, और c बता दो, c बराबर -1। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो द्विघात सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा बटे 2a। चलो वैल्यू डालते हैं और यहाँ पे x का एक मान नहीं निकलेगा, दो को मान निकलेगा। ठीक है, x का कितना मान निकलेगा, दो को मान निकलेगा। चलो देखो माइनस फार्मूला में दे दिए, चेन खींच दिए, पहले माइनस फार्मूला का है दे दिए, b बराबर कितना है, तो उसको ना क्या करोगे गोदी में लेके आओ, मतलब ब्रैकेट में लेके आओ। हम जब भी बोलते हैं माइनस वाला कोई चीज पुट करना हो तो ब्रैकेट में लेके आइए, ठीक है, गोदी में लेके आइए, कहने का मतलब प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ देखो बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो बी का वैल्यू कितना है -3, देखो ब्रैकेट में लेके आ गए, स्क्वायर है दिया हुआ था स्क्वायर दे दिए, माइनस 4a कितना है देख लो, 4 गुने ए कितना है 1, और c कितना है भाई, c कितना है -1, ब्रैकेट में ले लो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से 2 इंटू ए कितना है देख लो फिर से 1 है तो 1 लिख दी। चलो यहाँ पे ध्यान देना, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 लिखा गया प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर, यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ देखो तो ये माइनस है, इसमें भी तो माइनस से गुना हो रहा है ना, तो माइनस गुने माइनस प्लस और 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है, बटे 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 9 4 13, ठीक है, बटे में 2, बटे में 2। चल रे चलो देखो, तो यहाँ पे एक बार क्या करो प्लस वाला लेके साइड करो, एक बार माइनस वाला लेके, ठीक है, बोले थे ना अभी कि x का क्या गो मान निकलेगा बताओ, 2 गो, यहाँ पे क्या गो x है 2 गो x है, ठीक है, एगो छुपल है, x1 बराबर कितना हो जाएगा, एक बार 3 देखो 3 है, अब प्लस में रूट 13 ले लिए, ठीक है, बटे कितना 2, वेरी गुड। और यहाँ पे x2 बराबर बताइए तो 3, अब क्या माइनस में लोगे ना, हाँ माइनस में रूट 13 बटे कितना 2। आगे सॉल्व होगा क्या, आगे सॉल्व नहीं होगा, आंसर इतना देखिए मिलाइए, ठीक है, चलो लिखो इसको। तो चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का कितना 2, ठीक है, चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, और ये सब हैवी नहीं होता है, कंसेप्ट खाली समझ में आता है ना, कोई हैवी नहीं होता है, ठीक है, बड़का को देख के डर मत जाना। चलो देखो अभी कितना नंबर है वो क्लियर कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है तो हम 2 लिख दिए, और यहाँ पे हल में लिख देता हूं मैं, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि कितना है तो भाई 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30, और बाकी जो दिया हुआ है वो कंडीशन है, शर्त है। जैसे देखो यहाँ पे अगर आप x के जगह पे -4 रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, -4 + 4 0, तो 1 बटे 0 आ जाएगा, 1 बटे 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि x का मान -4 नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर तुम यहाँ पे x का वैल्यू 7 रख देते हो तो 7 - 7 कितना हो जाएगा 0, तो 1 बटे 0, ऊपर कुछ भी रहे नीचे 0 अगर आ जाता है तो अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए बोल दिया है कि 7 भी x के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x बराबर 7 नहीं होना चाहिए, इसलिए नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, काट दिया गया है, ये देखो है ना, बराबर लिख के काटा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। चलो देखो, तो यहाँ पे हम आपको एक बात कहते हैं, ये टेढ़ा है, ठीक है, बटे में है, उसको टेढ़ा बोलते हैं, उसको क्या करना है सीधा करना है, क्या करना है सीधा करना। बोलो थोड़ा सा, एकदम सुस्ती छाया हुआ है सबको, क्या सुबह सुबह दिक्कत हो जाता है ना।
तो चलो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसको सीधा कैसे किया जाएगा। एक तरह से ये ना भिन्न का घटाव जैसा हुआ। यहाँ पे देखो ऐसे, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करो, नीचे लिखो, तो गुना में x प्लस 4 गुने x माइनस 7 ऐसा लिख दिए। अब ये जाके इसमें गुना होगा, ये x माइनस 7 जाके कहाँ गुना होगा, एक में गुना होगा, तो x माइनस 7 यहाँ पे गुना कर लो, x माइनस 7 एक में गुना होगा, तो जो कहते हो लिखाएगा, माइनस है तो माइनस में रहने दो, एक गुने यहाँ पे देखो अभी ब्रैकेट नहीं तोड़े हैं इसलिए x प्लस 4 का x प्लस 4 ही लिखे, बराबर 11/30। चलो इसको ठीक करते हैं, अब ब्रैकेट तोड़ने का काम करते हैं थोड़ा सा। यहां देखो तो x माइनस 7 जो ब्रैकेट में है उसके पहले प्लस का चिन्ह है, तो जब प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर में चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। तो x प्लस में लिखा है वो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, देखो तो कुछ नहीं है, मतलब प्लस में ही होगा, ठीक है। तो x प्लस में, 7 माइनस में है, माइनस में। अब देखो x प्लस 4 ये ब्रैकेट तोड़ना है, इसके पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है, अब बदलेगा चिन्ह, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x। यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4। नीचे देखो तो एक तीर निकालो, निशाना लगाओ, x माइनस 7 ये ना होता है, अब प्लस 4 दूसरा तीर निकालो, दूसरा तीर निकालो और निशाना लगाओ, x माइनस 7 बराबर 11/30। अब देखो तो x माइनस में है x प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, और 7 माइनस में है 4 भी माइनस में है, क्या होगा, जुटेगा, ठीक है। समझ में आया ये बात। चलिए देखो तो ऊपर कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, नीचे देखो प्लस गुने प्लस प्लस होगा x स्क्वायर, प्लस गुने माइनस माइनस होगा 7x, ठीक है। अब इसका देखो ये तक कर लिए ना, प्लस गुने प्लस प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस गुने माइनस माइनस x इंटू 7 देखो प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू एक्स 4x, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 4 सते 28 ये ना होता है, प्लस गुने माइनस माइनस 4 सते 28। जब भी कोई अंक का गुना करना हो तो चिन्ह का गुना पहले कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया बराबर 11/30, 11/30, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो तो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर के मतलब एक्स स्क्वायर वाला कोई है, एक्स स्क्वायर वाला कोई है जिसके साथ ये जुटेगा घटेगा कुछ अपना, नहीं कुछ नहीं। चलो देखो -11 एक्स स्क्वायर वाला का कोई नहीं है, ये अकेले है, लिखा गया -7x यानी x का पावर कितना 1, x का पावर कितना, और x के पावर 1 वाला एक और है ना, तो ये माइनस में 7x है, ये प्लस में 4x है, कितना हो जाएगा -3x, एगो प्लस एगो माइनस घटेगा, ठीक है, तो माइनस में 3x हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद -28 है, तो -28 बराबर कितना है 11/30। अच्छा एक बात बताओ तो ये 11 से 11 काट दोगे, यहाँ पे क्या आएगा 1 -1 आ जाएगा। चलो देखो -1 ठीक है, एक बार हम ऐसे ही सीधा करके लिख रहे हैं, बाद में तो कर ही लेंगे। हाँ, x स्क्वायर -3x -28 बराबर 1/30, 1/30 सिंपल है। अब इसको इसमें गुना कर दो, ये पूरा बट्टे में है, इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, तो 30 इधर आके तो -30 हो जाएगा, 1 -1 तो है पहले से, 30 गुना हुआ है ना, x स्क्वायर -3x -28 ये तो 1 से गुना हुआ है, तो जो कहते हो। अब हम क्या करेंगे, ये -30 को उधर लेके चलते हैं, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा 0। अच्छा तुम कहोगे सर आपको पता कैसे चलता है कि किधर ले जाना है, तो सब कुछ तो एक तरफ करोगे ना, तब ना व्यापक रूप में आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाला अचर वाला सब एक तरफ करोगे तब व्यापक रूप में आएगा, इसलिए हम इसको उधर ले जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर -3x -28 पहले से था, ये माइनस में है, उधर गया तो प्लस में 30 आ गया, थोड़ा सा एक बार ठीक कर लो, 0 बराबर एक्स स्क्वायर -3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दो जल्दी से, +2, क्योंकि -28 है +30 है, क्या होगा
घटेगा ना, ये नॉर्मल सा चीज है। एगो माइनस में एगो प्लस में हम तो बहुत दिन से आपको तोता जैसा रटाए हुए है कि बाबू रे पर ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, ध्यान दोगे 4 से 5 क्लास में समझ में आने लगता है। ठीक है, प्लस 30 है तो प्लस 30 माइनस 28 घटेगा, तो 30 में से 28 घटा दीजिए, 2 बड़का का चिन्ह कौन है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। अब हम ऐसा कर रहे हैं, नचा रहे हैं इसको, ठीक है, नचा रहे हैं। नचाने में क्या हो जाता है, ठीक है, कि ये जो है पहले लिखा आएगा, ये जो है बाद में आएगा। क्लियर है? ये पूरा का पूरा को पहले लिख दो, ये पूरा का पूरा को बाद में लिख दो। तो नचा दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। हाँ, गाना एगो नहीं है भोजपुरी वाला में, कौन दो नहीं, हम तनका सा नहीं जानते। पाँचे के नाचे आई है आ चौकी हुमाचे आई हो, यही देखो नाचा दिए इसको, समझ में आ गया? हाँ, पता नहीं, थोड़ा मोड़ा याद रहता है, मेरे बगले में बसते रहता है ना वहां पे। चलो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसको चाहे तो गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। किस विधि से बना सकते हैं? गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये लड़का है, ठीक है, ये लड़की है, दोनों का शादी करा दिए। तो बताओ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, 1 गुने 2 कितना होगा? 1 गुने 2 2 होगा। 1 गुने 2 कितना होगा? 2 होगा। अब ये भी नहीं पता है तो समझते हो ना, ठीक है। चलो देखो, तो 1 गुने 2 2 हो जाएगा। अब बताइए जोड़ के कितना लाना है? यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है ना, तो जोड़ के कितना लाना है आपको? 3। ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ के 3 आ जाए। हमें लोग 2 एकम 2, राइट, ये ना होगा 2 एकम 2 जो कि जोड़ के 3 आ जाएगा, जोड़ के 3 आ जाएगा। अच्छा बताओ, जोड़ने में कितना शर्त होता है? 2 शर्त होता है, या तो दोनों प्लस रहे तो भी जुटेगा, ठीक है, दोनों माइनस रहे तो भी जुटेगा, दोनों प्लस रहे तो भी जुटेगा। मतलब 2 और 1, अगर देखो यहाँ पे 2x प्लस में है और 1x भी प्लस में है तो भी जुट रहा है, 2x माइनस में है और 1x भी माइनस में है तो भी जुट रहा है, क्योंकि दोनों प्लस है तो भी जुटता है, दोनों माइनस है तो भी जुटता है। तो आप बताइए, तो यहाँ पे माइनस 3x लिखा हुआ है, कौन वाला लागू होगा? ये वाला लागू होगा। तो ये हो गया पास, ये वाला सिलेक्ट हो गया और ये वाला रिजेक्ट हो गया। तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए माइनस 2x माइनस x। किसी को कोई डाउट है यहां तक में? चलिए, x कॉमन ले लिए, तो x माइनस कितना आ जाएगा बाबू रे? 2 आ जाएगा, राइट। अब माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? x, ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। x माइनस 2 इसमें भी, x माइनस इसमें भी, सिंगम स्टाइल, ठीक है। ये कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो बताओ इसके गुना में क्या बचा? x, इसके गुना में क्या बचा? माइनस 1, बराबर कितना? 0। ये बोल रहा है हम 0 और ये बोल रहा है हम 0। चलो, दोनों बोल रहे हैं हम 0 हम 0, दोनों को 0 कर दिए। यहाँ पे बता दीजिए x बराबर कितना हो जाएगा? 2। अरे माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x1 बराबर 2, x1 बराबर 2 आ गया। यहाँ पे देखो, x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x2 बराबर 1। क्लियर है? चलो लिखो इसको एकदम राजधानी एक्सप्रेस जैसा।